देखिए यार, व्हाट आर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत ज़्यादा मतलब आप हर मोड पे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। और बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, आप देखेंगे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बीट वाइज। आपको एक एक करके समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो अभी पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये तो आपको नॉलेज होगा इसके बारे में। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। लेकिन फिर भी हम एग्जांपल लेके समझेंगे। ओके, डोंट वरी। सो पहले हम वेरिएबल लेंगे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और देख b इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 20। और अब हम इनका प्लस कर देंगे, एडिशन a प्लस बी, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी। और इस c को हम कर देंगे प्रिंट। ओके, तो इसको हम जब प्रिंट करेंगे, c को सेव करेंगे। ओहो हो, क्या हुआ भाई? हाँ सॉरी। तो इसको हम अगर सेव करेंगे और अभी रन करेंगे तो हमारा जो सी प्रिंट होगा वो 30 आएगा। तो मतलब ये होगा हमारा प्लस प्लस, यहाँ क्या करेंगे, हमारे ऑपरेटर की तरह काम करेंगे। तो इसी को वो हम ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हम ए की जगह यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा करके सेव करके रन करें तो ये हमारा -10 आ जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ही डिवीजन। अब समझते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है। तो मॉड्यूलस क्या करता है, अपने को अपना रिमाइंडर प्रिंट करके देता है। ओके, तो यहाँ अगर हम 10 लेंगे, 20 लेंगे, और यहाँ अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के देंगे और अगर सेव करके रन करेंगे तो अपने को 10 प्रिंट करके देना, मतलब 10 वन ज़ा 10, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा 20, 10 टू ज़ा 20। ओके, तो वो जो अपने को रिमाइंडर प्रिंट करके देगा उसको ही कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, आपको इससे क्लियर नहीं होगा तो यहाँ हम लेंगे 50 लेंगे, 50 नहीं, हम यहाँ 20 लेंगे और बी की वैल्यू 3 लेंगे और सेव करके इसको रन करेंगे। ओके, तो 2 आएगा। अब 2 6 जा 18 होता है, और रिमाइंडर जो हमारा जो 2 बचता है वो अपने को प्रिंट करके देगा। ओके, तो जो हमारे सी की वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। उसके बाद देखते हैं हम, मतलब वो अपने को रिमाइंडर प्रिंट करके देता है। ओके, तो समझ गए होंगे आप। खुद इम्प्लीमेंट करके देखिए और खुद कोड लिख के देखिए तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि कोडिंग इज नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, तो उसके बाद देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, ये तो आपको पता ही होगा। एक्सपोनेंशियल मतलब सर के ऊपर जो बैठता है। ओके, मतलब सीधा एग्जांपल लूँ तो हमारा 5 टू दी पावर 3, मतलब ए यहाँ जो रहेगा हमारा एक्सपोनेंशियल a टू दी पावर, मतलब 5 टू दी पावर। एक्सपोनेंशियल मतलब 2 दी पावर, 5 टू दी पावर। ओके, मतलब ए के ऊपर 5 के छत के मतलब माथे पे जो रहेगा 3, मतलब 5 का क्यूब। ओके, तो अब हम इसको सेव करके अगर रन करेंगे तो ये हमारा 5 का क्यूब प्रिंट होकर आएगा। ओके, ये हो गया हमारा 5 का क्यूब प्रिंट हो गया। अब ये हो गया एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। और अब देखते हैं फ्लोअर डिवीजन क्या होता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 50 कंसिडर करेंगे और यहाँ हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे तो कुछ तो भी पॉइंट में फ्लोट वैल्यू आएंगी, हमारी पॉइंट में बहुत बड़ी वैल्यू आएंगी। लेकिन अपने को अगर इसकी राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए तो अपन परफॉर्म करते हैं हमारा फ्लोअर डिवीजन। ओके, तो फ्लोअर डिवीजन अगर हम परफॉर्म करेंगे, मतलब 2 डंडियाँ, आड़ी डंडियाँ लगाएंगे, स्लैश बोलते हैं जिसे, तो हमारा जो प्रिंट होके आएंगे वो 16, मतलब राउंड ऑफ वैल्यू प्रिंट होके आएंगे। ओके, तो यही थे हमारे यार अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम देखते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो अब इसको करते हैं हम गायब। ओके, अब देखते हैं हम व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर हमने यहाँ पे x की एक 10 वैल्यू ली और x को अगर मेरे को 5 से बढ़ाना है, मतलब इंक्रीज बाय 5 करना है, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और फिर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, x को अपने को प्रिंट करके सेव करके प्रिंट कराना है तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी 15। बट ठीक है, बढ़ गया भाई, लेकिन इतना बड़ा लिखना पड़ा ना अपने को। तो इसको अगर अपने को छोटा लिखना है तो अपन क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू और सेव करके रन करेंगे तो भी हमारी सेम ही वैल्यू आएंगी। तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब अपना जो इतना बड़ा हम आगे लिखेंगे ना तो इसको शॉर्ट कर देता है और उससे अपनी वैल्यू बढ़ा देता है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सेम गोज टू माइनस, सेम गोज टू मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, और ये तो आपको पता ही होगा। अब देखते हैं ये क्या है भाई, ये अचानक क्या आ गया, साइन आ गया। तो ये साइन एंड और नॉट, ये जो साइन है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा बीट वाइज ऑपरेटर के टाइम पे। अभी इसको घबराने की जरूरत नहीं, इसको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बोलते हैं, ये भी मैं उसी टाइम पे समझाऊंगा। ओके,
तो ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। तो फिर भी हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर अपने को आगे कंसीडर करना है तो फॉर एग्जांपल अभी डिवीजन का ले लेंगे। तो इसकी जगह कर दो डिवीजन कर दो, सेव करके रन कर दो। ओके, सेव करके रन कर दिया। ओके सॉरी, ये सेव करके रन कर दिया तो 2.0 आएगा, मतलब अपने को एक से कम मतलब 5 से डिवाइड हो गया तो 2 वैल्यू आ गया अपने। ओके, तो अपने को ऐसी इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, तो अपने को डायरेक्ट स्मॉल मतलब डायरेक्ट लिख दिया था। और असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपना फॉर लूप, और मतलब लूप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अपने को अगर कोई वैल्यू डायरेक्ट मतलब एक एक स्टेप से बढ़ानी है तो वो लूप्स में अपने को मतलब लूप में बढ़ानी है, पहले 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 ऐसे अगर बढ़ानी है तो अपने को लूप्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स। वो भी हम समझेंगे कि लूप्स में कैसे यूज़ होता है, वो तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आगे समझ जाएगा व्हाट इज़ लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप। ओके, तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी चिंता मत करो यार, मैं ये आगे आने ही वाला है अभी इसी वीडियो में। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर तो आपको पता ही होगा कि ये इससे बड़ा है या इक्वल टू है, छोटा इक्वल टू है। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10, आपकी इफ एल्स की भी रिवीजन कर देते हैं आज। एंड बी इज इक्वल टू अगर 5 रहते थे। ओके, तो इफ क्या ए अगर बड़ा है बी से तो क्या कर दो, तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, कुछ भी प्रिंट कर दो। तो क्या बड़ा है, ए बड़ा है। ओके सॉरी, स्ट्रिंग में लिखना है मतलब। ओके, तो ए बड़ा है बी से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, तो कर दो एल्स। तो एल्स में क्या लिखो, एल्स में हमारा प्रिंट करा दो भाई कि बी बड़ा। ओके, एल्स इफ लिखेंगे ना कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर अपने को दोनों को इक्वल एल्स इफ कंसिडर करेंगे, इसमें एल्स इफ नहीं होता है सॉरी, इसमें ALIF होता है, एल्स इफ उसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये करेंगे अपन, इसमें क्या लिखेंगे कि एल्स इफ दोनों की इक्वल है या तो क्या है एल्स इफ। ओके, तो A इक्वल टू बी कंडीशन ही लिखी। ओके, A इक्वल टू यहाँ पे 2 बार, सॉरी भाई माफ़ कर दे, ये हो गया, या हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया इक्वल टू, उसके बाद ये है ग्रेटर देन वाला यहाँ पे यूज़ किया। और अब आखिरी कंडीशन होगी क्या भाई, आखिरी कंडीशन होगी एल्स वाली, तो उसमें हम क्या लिख लेंगे, तो प्रिंट कर दो बी बड़ा है। अब क्या करें, बी बड़ा है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। ओके यार, इसमें डबल इन्वर्टेड रह गया। ओके, सेव करके रन कर दो तो क्या आएगा, ए बड़ा है बी से। ओके, तो इसमें हमने कहा कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब दो चीज़ों के बीच में ये कंपैरिजन करता है, जो कि बहुत गलत बात है कंपैरिजन करना, लेकिन ये हमारा कंपैरिजन करता है। तो ये हो गया हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ यूज़ करेंगे, एक काम करेंगे, इसको भी 10 और इसको भी 10 कर देंगे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो हमारा पहला ये प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, कुछ एरर है क्या भाई, ग्रेटर देन, ओके यहाँ नहीं, यहाँ निकल रहे हैं। ओके, सेव एंड रन कर देते हैं। तो बड़ा है बी से, मतलब या तो यहाँ लिख लेंगे या तो इक्वल है। ओके, तो ये हो गया हमारा, सेव करके रन करेंगे, या तो बड़ा है या इक्वल है, तो ये इक्वल है। तो ओके, तो अगर हम इसको अभी छोटा कर लेंगे, ए अपना छोटा हो गया, अभी सेव करके रन करेंगे तो हमारा कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला। तो बी बड़ा है हमारा, ऑब्वियसली बी बड़ा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसे बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और एक होता है, ये आपको खा रहा हूँ कि ये क्या होता है भाई, तो ये जो है आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल, तो इसका यूज़ क्या है, ये मतलब नॉट इक्वल टू। ओके, तो ये नॉट इक्वल टू है अपना, तो इसमें अपना क्या कंसिडर करते हैं कि नॉट इक्वल टू है बस, क्या और क्या बोलेंगे, मतलब ये यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी, सेव करके रन करेंगे तो ए नॉट इक्वल टू बी, ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये किस लिए कंपैरिजन में ये दोनों इक्वल नहीं है ये बताने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब क्या लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब क्या, तो एंड मतलब फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा कंडीशन है तो अपने को एक साथ लगानी है, मतलब ये भी और ये भी और ये भी, तो उसमें हम एंड यूज़ करते हैं। या तो हमारे पास दो कंडीशन है
तो अपने को क्या करना है कि दो कंडीशन में से एक कंडीशन चूज करनी है, और तो हम और यूज करते हैं, या तो नॉट यूज करते हैं, रिवर्स दर मतलब ये क्या करते हैं, अपने को नॉट, ये कंडीशन नहीं चाहिए भी अपने को, इसको बोलते हैं नॉट। इसको भी एग्जांपल से हम समझते हैं। इफ ओके, ये उड़ा देते हैं इसको अभी फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे a इक्वल टू बी, ओके, नहीं सॉरी, a इक्वल टू हम करेंगे 10 20 और b इक्वल टू करेंगे 30, ओके। अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड, ओके, यहाँ पे c भी ले लेते हैं, अभी मजा आएगा। c इज इक्वल टू ले लेते 50, ओके। एंड, और क्या अपने को एक कंडीशन डालनी है, एंड। अभी एंड यहाँ क्या यूज कर रहा है, अपने को दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, ओके। ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन अपना क्या बोलेंगे इसको, सी। इफ ए ग्रेटर देन, तो फिर क्या कर दो, अपना ए ग्रेटर देन बी और सी है क्या, अभी पहले लिखते ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए ग्रेटर देन सी नहीं है, ओके। तो इसको उल्टा कर लेते भाई, ओके। तो सी ग्रेटर मतलब बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो क्या कर दो भाई, तो प्रिंट कर दो, जो कि ऑब्वियसली हमारा प्रिंट करके देंगे। तो क्या करेंगा, ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी, ठीक है, सेव। और अभी इसको रन करेंगे तो हाँ, ए इज स्मॉलर देन बी और सी, ये तो कंडीशन का ट्रू है अपनी, 100% ट्रू है। तो ये इसमें हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया, ओके। तो इसमें और ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, ओके। तो अपने एक काम करते हैं, हम इसको उड़ा देते। अभी क्या करेंगे, अभी हम बोलेंगे लगाएंगे, तो अभी हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे कि अगर ए मतलब एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करनी है अपने को, तो एक कंडीशन सेपरेट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके। अपने को अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कौन सी, तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो यार। तो एक और मतलब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ए अगर लेस देन बी है और ए अगर लेस देन, अभी इसको हम छोटा कर देंगे कि भाई दो कंडीशन है इसमें, क्या है, ए तो लेस देन बी तो है लेकिन लेस देन सी नहीं है, लेकिन और लगा है, तो मतलब दोनों में से एक कंडीशन है। तो क्या कर दो, तो फिर ए को प्रिंट कर दो, ओके। ये एक कंडीशन हम लगा लेंगे। तो उसने ए को प्रिंट कर भी दिया, क्यों, क्योंकि इसमें से ए भले ही इससे छोटा नहीं है सी से, लेकिन बी से छोटा है, तो अपने को और कंडीशन मतलब एक कंडीशन लगानी है। अगर अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पे नॉट, अपनी तीसरी कंडीशन। अगर नॉट लगा दिया तो क्या होगा, प्रिंट देखिए। अब हमने यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट मतलब ये दोनों, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अगर ये हो गया तो ये प्रिंट कर दो, अगर ऐसा नहीं हुआ या तो एल्स। एल्स मतलब क्या, एल्स में क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट नहीं हुआ, ओके। यहाँ क्या प्रिंट कर दो, नहीं हुआ। और नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए अपने को किसने क्या बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए कि ये ब्रैकेट में कंडीशन है, ये सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो मैं ये इफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करूंगा, ओके। मैं ये एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो इसलिए हमने क्या किया, नॉट मतलब ये होना ही नहीं चाहिए भाई, ये अगर हो गया तो मैं ये प्रिंट नहीं करूंगा, ओके। लेकिन इसलिए ये होना नहीं चाहिए, ओके। तो ये हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। इसलिए अगर मतलब ये समझ रहे हो ना, आपको नॉट समझ में आया ना, नॉट का सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर ऐसा होने वाला है तो मैं ये प्रिंट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये प्रिंट करके दे दूंगा, ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको अभी अगर ए ग्रेटर देन बी, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, मतलब ये जो कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई नहीं होने वाली, तो वही अगर सेव करके हम रन करेंगे तो ये 20 पीरियड होगा। मतलब ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इसके हिसाब से सब काम चल रहा है, इसलिए इसने ये प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर नॉट मतलब अगर मैंने ये साइन चेंज कर दिया और अभी अगर मैंने इसको रन कर दिया तो ये नहीं हुआ, मतलब नहीं होगा भाई, मैं नहीं रन करूँगा, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो ये होता है नॉट, ये होता है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये आपको समझ गया होगा। अब ये आपको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है। मेरे साथ साथ इम्प्लीमेंट करिए और खुद कोड करके देखिए तो आपको समझ में आएगा।